हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास हमारी जीके के मिक्स प्रश्नों की होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके के टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिनका भी आने वाला आर्मी के एग्ज़ाम है, चाहे आपके एग्ज़ाम आर्मी जीडी है, क्लर्क है, ट्रेड्समैन है, टेक्निकल है। आज की क्लास सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 25 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज 22 क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से सभी को आंसर करना है और लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पद्मावत की रचना की है? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, ईश्वर चंद विद्यासागर, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर विज्ञानेश्वर। तो राइट आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने इस प्रश्न का ऑप्शन सी आंसर दिया है मलिक मोहम्मद जायसी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने स्क्रीन पर, भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, चौधरी चरण सिंह या फिर एम.जी. रानाडे। भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने इस प्रश्न का ऑप्शन ए आंसर दिया है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जी आपके सामने स्क्रीन पर, भारत में सर्वश्रेष्ठ साहित्य के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है कलिंग पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर पुलित्जर पुरस्कार। तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने इस प्रश्न का ऑप्शन सी आंसर दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत का है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार आपको ध्यान रखना है, यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। साथ में आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी पता होना चाहिए, ये वाला पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है स्क्रीन पर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर, 4 अप्रैल, 7 अप्रैल, 3 मार्च या फिर 1 मई। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी दिया है 7 अप्रैल, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है जी स्क्रीन पर, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है ONGC का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन है लखनऊ, नई दिल्ली, देहरादून या फिर बेंगलुरु। क्या आंसर दे रहे हो? अगर आपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी दिया है देहरादून, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्क्रीन पर, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को इस प्रश्न का आंसर देना है। 1914, 1918, 1939 या फिर 1945। तो देखिएगा, अगर आपने यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी को दिया है 1939, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है ये 1939 में हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? 1945 में। इसी के साथ आपको 1914, 1918 भी याद रखना है। 1914 में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध जो है ये एंड हो गया था। क्लियर? चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। डिब्रूगढ़ तथा गुवाहाटी नगर किस नदी के तट पर स्थित हैं? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिब्रूगढ़ वाला आपके एग्जाम में आ भी चुका है कि डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पर है, तो साथ में आपको गुवाहाटी भी ध्यान रखना है। ऑप्शन है रावी नदी, व्यास नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर सतलुज नदी। क्या आंसर करोगे? आंसर मैच करो। अगर आपने इस प्रश्न का ऑप्शन सी आंसर दिया है ब्रह्मपुत्र नदी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। डिब्रूगढ़ तथा गुवाहाटी नगर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई? ऑप्शन आपके सामने है। ये वाला प्रश्न भी आपके आर्मी में पूछा जा चुका है, अभी हाल ही में पूछा गया है 2021 के एग्जाम में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी 1973। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? आंसर साथ साथ मैच करते जाना। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। और इन 25 प्रश्नों के बाद आज आपको एक प्रश्न फिर से होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क भी जरूर लेकर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। ऑप्शन है वुड्रो विल्सन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली या फिर जॉर्ज वाशिंगटन। आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है जॉर्ज वाशिंगटन, आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। गोल्डन गर्ल किस प्रख्यात महिला की आत्मकथा है? गोल्डन गर्ल किस प्रख्यात महिला की आत्मकथा है? यहां पर आपसे आत्मकथा पूछा है, यानी कि ये एक बुक का नाम है गोल्डन गर्ल, राइट। तो ये किसकी आत्मकथा है? ये पीटी उषा की आत्मकथा है, जो कि भारत की एक धावक है, एक रेसर हैं। क्लियर है? पीटी उषा को क्या बोला जाता है? इनको उड़न परी भी बोला जाता है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आपके सामने केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? अब जल्दी से इसका भी आंसर दे दो। तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, मिजोरम। केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है असम, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। विक्रमी संवत किसने चलाया था? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य, राजा विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या फिर कनिष्क। विक्रमी संवत किसने चलाया था? क्या आंसर कर रहे हो? अगर आप ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हो राजा विक्रमादित्य, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। विक्रमी संवत जो है यह राजा विक्रमादित्य ने चलाया था। और कब चलाया था इसका भी जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। विक्रमी संवत की शुरुआत कब हुई, इसका भी आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। विक्रमी संवत की शुरुआत कब की गई? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13। तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर जल्दी से। केरल, तमिलनाडु, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब इसका ऑप्शन डी रहेगा, आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी आपके सामने। ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? और देखिएगा, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, अगर आपने अभी तक हमारा सेशन लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करेंगे। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और यदि आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है तो उसे हमारा वीडियो या फिर ये चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद सभी को बेल आइकन ज़रूर दबाना है, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और डेली हमारी जो क्लास है वो सुबह 10 बजे होती है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन बोलूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, वियना, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क? सही जवाब इसका ऑप्शन बी रहेगा, वियना, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं आपके सामने। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री से सभी को आंसर देना है जी इस प्रश्न का। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? क्या आंसर करोगे? सभी को आंसर यहां पे करना है। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और इसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन सितार, संतूर, शहनाई या फिर मृदंग? क्या आंसर करोगे? अगर आप इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी को दे रहे हो, शहनाई, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है यह शहनाई वाद्य यंत्र बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि आपको बोलेगा AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर आपने इसका ऑप्शन बी दिया है, नई दिल्ली, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? और ये वाला क्वेश्चन भी आपके 28 फरवरी 2021 को ट्रेडमैन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सभी को आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट देना है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी, आगरा, ग्वालियर, गुवाहाटी? सही जवाब इसका ऑप्शन ए रहेगा, फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मेरे से पहले सभी को आंसर देने का प्रयास करना है और लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दे दो। प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो देखिएगा यहां पर आपको ध्यान रखना है त्रिपिटक है और त्रिपिटक के साथ आपको एक और ध्यान रखना है जातक। त्रिपिटक और जातक ये दोनों ग्रंथ हैं और ये जो दोनों ग्रंथ हैं ये आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथ में आपको ध्यान रखना है ग्रंथ त्रिरत्न। त्रिरत्न जो है यह जैन धर्म से रिलेटेड है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष से प्रारंभ हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 1951, 1952, 1961 या फिर 1950? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष से प्रारंभ हुई है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 1951। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ऑप्शन बोल देते हैं 1949, 1952, 1972 या फिर 1989? भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 1972। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। आपका जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला टॉपिक मैंने आपको करवाना है कल या परसों। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला टॉपिक हम कवर करेंगे। इस टॉपिक से भी बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगभग। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई? सही जवाब इसका ऑप्शन बी रहेगा, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, मूल शंकर, महेश दास या फिर राम तनु पांडे?
तो देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तानसेन का जो मकबरा है वो कहां पर है। तानसेन का मकबरा कहां पर है? तो तानसेन का जो मकबरा है वो आपका ग्वालियर में है, ये आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? रामतनु पांडे है। ऑप्शन आपका डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, तो होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। जल्दी से आंसर देंगे, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? जिन्होंने भी यहां पर ऑप्शन सी को आंसर दिया है महाराष्ट्र, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तमाशा जो है यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो यहां पर दोस्तों आपके टॉप 25 आज के जीके के मिक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चंस की क्वालिटी आपको पसंद आई होगी। सभी क्वेश्चन आपके आर्मी लेवल के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सती प्रथा को किसने प्रतिबंधित किया था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो बताइएगा इन टॉप 25 प्रश्नों में आज का आपका स्कोर कितना है। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने अच्छा स्कोर किया होगा। अच्छा स्कोर सभी को कमेंट करना है, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। जितनी आपकी रियलिटी है, जितना आपने स्कोर अचीव किया है, उतना ही आपको स्कोर कमेंट करना है। क्लियर? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों यही था आज का सेशन, मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। हमारे सेशन को इतना लाइक, इतना शेयर, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।